देखिए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1 मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 60 x माइनस 2y मोर देन इक्वल टू 0 x कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू 0। इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। और देखिए इसमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड के लिए मिनिमाइज भी लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज भी लिखा हुआ है। यानी इसमें मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू बोथ वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो ये जो इनइक्वालिटीज़ गिवन हैं इनसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। सबसे पहले क्या करते हैं, टेकिंग x प्लस 2y इक्वल टू 120। ठीक है, इनको इक्वल में लेते हैं क्योंकि ग्राफ जो होता है हमेशा इक्वल से ही ड्रॉ होता है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए सबसे बेहतरीन तरीका पॉइंट फाइंड करने का बताता हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि ग्राफ के लिए पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, कम से कम 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक बार तो x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। ठीक है, तो देखिए इफ़ x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो 2y इक्वल टू 120 बचेगा और इसको सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो पॉइंट बन गया 0,60। ठीक है, और एक बार हम y 0 लेंगे। इफ़ y इक्वल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 120 बचेगा। तो पॉइंट हो जाएगा 120,0। पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर कॉमा लगाकर y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन फर्स्ट। x और y दोनों की जगह 0 पुट करते हैं हम ये जो इनइक्वालिटी है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स देखने के लिए पुट किया जाता है। जब x 0 रखेंगे यहाँ तो 0 हो जाएगा, प्लस y 0 लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 120। ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 120। तो ये बच्चों ट्रू हो गया। ट्रू क्यों हो गया, क्योंकि जो 0 होता है वो 120 से लेस देन ही तो होता है, इक्वल को नहीं देखते, लेस देन या मोर देन देखते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी लेंगे। सेकंड क्या है, x प्लस वाई मोर देन इक्वल टू 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग x प्लस वाई इक्वल टू 60, इफ़ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या बचेगा 60 बचेगा। ठीक है, x 0 लेंगे तो y 60 बच गया। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया 0,60। ओके, इस बार एक बार y 0 लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या बचेगा 60। अब पॉइंट हो जाएगा 60,0। अब क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 इन सेकेंड, इसमें ट्रू फॉल्स देखने के लिए। तो 0 प्लस 0 मोर देन इक्वल टू 60, यानी 0 मोर देन इक्वल टू 60 हो गया। ठीक है, जो कि फॉल्स माना जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 60 से मोर देन नहीं हो सकता ना। ठीक है, इसलिए फॉल्स हो गया। अब थर्ड इनइक्वालिटी लेंगे। थर्ड क्या है, x माइनस 2y मोर देन इक्वल टू 0। ये हो गई थर्ड। टेकिंग x माइनस 2y इक्वल टू 0, इफ़ x इक्वल टू 0, यदि x की वैल्यू 0 होगी तो देखो माइनस 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा और y इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने पर तो पॉइंट बन जाएगा क्या 0 0। ठीक है, और y 0 लेंगे तो x 0 आ जाएगा। जब 0 0 पॉइंट बन ही गया तो बच्चों इसके लिए आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख दिया जाएगा इट पासेस
थ्रो ओरिजिन, ये तो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, एक्स कॉमा वाई मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, वाई मोर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले लेता हूँ एक्स मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, इसको 4 मान लिया। अब लिख देंगे इट लाइज above x axis and to the right of y axis, और लास्ट में है y मोर देन इक्वल टू ज़ीरो। इट लाइज ऑन एंड above x axis। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए जो दोनों तरफ एरो लगाएंगे, इस पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस होती है, वाई वाई डैश, और जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं ये होता है ओरिजिन, ठीक है। तो इस पर इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर हम पॉइंट आउट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। अपने हिसाब से पॉइंट ले लेना इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये हमने इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। ऐसे ही इधर ले लेंगे। और देखिए हम जो इस पर लिखेंगे, जैसे इस पर 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो नंबर्स आई हैं कुछ बड़ी बड़ी आई हैं, देखिए जैसे 60 है, 120 है ना, 60 है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो नंबर हम लिखेंगे वैसे लिख लेते हैं 30 के डिफरेंस से, जैसे 30, 60, 90, 120 इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 30, 60, 90, 30 के डिफरेंस से हमने लिख लिया। अब देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी थी वो क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 120, इसमें पॉइंट्स हैं 0 60 और 120 0। तो देखिए 0 60, x 0 y 60 ये आ गया, और 120 0, x 120 और y 0 ये आ गया, ठीक है। तो देखो दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन गया इस लाइन का, देखिए। और इस पर हम इक्वेशन को लिख देंगे, इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 120। ओके, अब सेकंड वाली इक्वेशन देखते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन बनी थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 60, इसमें 0 60 और 60 0 है। तो देखिए x 0 y 60, तो 0 60 तो यही हो गया, और 60 कॉमा 0 ये रहा, x 60 y 0। तो देखो इन दोनों को मिलाते हुए सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, और इस पर इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, ये हमने इसको लिख दिया, ठीक है। और देखिए जो थर्ड है x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसके जो पॉइंट्स थे वो 0 0 है, 0 0 मतलब ओरिजिन से पास होगी ये, ठीक है। किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। तो देखो ओरिजिन कहाँ है, ये यहाँ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये सीधी लाइन चली जाएगी, तो देखो कैसे जाएगी, देखो ये जो जब यहाँ से लाइन जाएगी तो इस लाइन को भी इंटरसेक्ट करेगी, इस लाइन को भी इंटरसेक्ट करेगी। इस लाइन का मतलब इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, और देखो ये है x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो देखो अगर एक तरह से देखा जाए तो बच्चों देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है,
तो देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं 3y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू आ जाता है कितना, 20 आ जाता है। कितना आ जाता है, 20। ठीक है, y 20 आ गया। अगर यहाँ y की वैल्यू 20 रखेंगे, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये 40, 20 ये इंटरसेक्टेड पॉइंट है। ठीक है, 40, 20 यानी इस लाइन के साथ है ये। तो 30 यहाँ है ना, 30 यहाँ है, तो थोड़ा सा आगे जाएगा ना 40, तो इसका मतलब समझ लो यहाँ मान लो यहाँ इंटरसेक्ट करेगी 30, और ये है 40, 20 है। ठीक है, 40, 20, 30 से आगे 40 हो गया, और 20 30 से थोड़ा नीचे मान लो बच्चों। ठीक है, तो लगभग यहाँ मान लो। ठीक है, 30 के नीचे, यहाँ से ऐसे ही सीधी चली जाएगी। ठीक है, और देखिए अब इसको सीधा ले जाके देखते हैं, लेकिन ओरिजिन से जाएगी, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से होते हुए। तो देखो ओरिजिन से होते हुए इसको हम सीधा ले जाते हैं। ठीक है, ये हम ओरिजिन से इस लाइन को ले गए, और यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या, x माइनस 2y इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, देखो हमें ये कैसे पता चला कि ये लाइन यहाँ से जाएगी, अभी हमने बताया ना। देखो ये वाली लाइन और देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाला, इन दोनों को हमने सॉल्व करके देखा, तो ये x की वैल्यू कितनी आई 40, y की वैल्यू कितनी आई 20। तो देखो 40 तो 30 से ऊपर हो गया, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये है 40, 20 यहाँ से। ठीक है, y और x 40, ये जो पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 40, 20 मैंने लिख दिया बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट को कोई भी पॉइंट नाम दे दूँ मैं, इस पॉइंट को P लिख दिया मैंने। ठीक है, ओके। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये 60 के ऊपर है। ठीक है, तो x की वैल्यू 60 हो गई और 30 के सामने है। यहाँ पर मैं इसको Q लिख देता हूँ, तो ये हो गया 60, 30। देखो 60 के ऊपर है और 30 के सामने है, ग्राफ के द्वारा पता चल रहा है ना। और वैसे भी देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 60 और 30 ही आएगा। ठीक है, तो वैसे भी पता चल जाएगा इस पॉइंट का। ठीक है, अब देखो इनको हम सेट करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट वाला था ये क्या था, ये ट्रू है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली है इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 120, तो ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये नीचे की ओर आएगा, ओरिजिन की ओर। जब ट्रू होता है तो सैड ओरिजिन की ओर आती है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इसे हम आगे भी ऐसे मतलब इस तरह जाएगी। ठीक है, नीचे की ओर आ रही है ना ये सारी साइड नीचे की तरफ। ठीक है, ओरिजिन की ओर। और देखो जो सेकंड ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, सेकंड वाली है फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स है तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी साइड इधर को जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये साइड चली गई। ठीक है, इधर को। ठीक है, ये फॉल्स है इसलिए। अब देखो इस तरह से। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ। ठीक है, ये। अब देखो ये वाली जो है इसको कैसे करेंगे, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है ना, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इक्वल टू 2y। इसका मतलब ये हो गया, अगर y में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी y का डबल करते हैं, तब वो x के इक्वल बैठता है। इसका मतलब ये हो गया x मोर देन y हो गया। y को डबल किया जाता है तब x के इक्वल है, वरना सिंगल y होगा तो फिर छोटा हो गया ना x से, तो x मोर देन है y से, इसलिए x एक्सिस की ओर इसका शेड आएगा। इसका शेड आ गया x एक्सिस की ओर, इसका ये वाला शेड। ठीक है, x एक्सिस की ओर, क्योंकि इसमें x मोर देन है y से। ठीक है, इस तरह से। और देखिए अब ये है x मोर देन इक्वल टू 0, x मोर देन इक्वल टू 0 का ग्राफ इधर को जाता है ऐसे, तो x मोर देन इक्वल टू 0, और y मोर देन इक्वल टू 0 ऊपर की तरफ। तो देखो जो मेन ग्राफ है वो हमारा, मेन जो फिजिबल रीजन है वो ये वाला माना जाएगा, क्योंकि इसमें
सारी जितनी भी लाइनें हैं सब की शेडिंग इसमें इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है, सब की शेड मिलती हैं इसमें, ठीक है। तो ये पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, चलो इसको आर मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ यहाँ पर, ये मान लेता हूँ एस, ठीक है, एस, ये एस है बच्चों, ठीक है। तो देखो पी क्यू आर एस, एस के पॉइंट हो गए 60,0, आर के पॉइंट हो गए 120,0, वाई एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पर है तो वाई ज़ीरो हो गया ना, तो 120,0, क्यू के पॉइंट ये हैं, पी के पॉइंट ये हैं। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये जो पॉइंट्स हैं ये फिजिबल रीजन से टच करते हैं, ठीक है। तो फिजिबल रीजन में ये पॉइंट माने जाएंगे। अब हम लिख देंगे, देखो पी क्यू आर एस ये फिजिबल रीजन है, ठीक है। अब लिखते हैं by the graph PQRS is the feasible region in which P के पॉइंट हो गए 40,20 और Q हो गया 60,30, R हो गया 120,0 एंड S के पॉइंट हो गए 60,0। ये हमने लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देख लो एक बार, देखो P के पॉइंट ये रहे, Q के ये रहे, R के ये रहे और S के ये रहे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पर हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कौन सी वैल्यू मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। तो देखो एट फर्स्ट पॉइंट क्या है ये, ठीक है, इस पर हम Z निकालेंगे। Z क्या है 5x + 10y। तो देखो 5 × x क्या है 40 + 10 × y क्या है 20। 40 को 5 से गुणा करेंगे 200 और 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 200। तो कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 400। अब देखिए एट सेकंड है 60,30, इस पर हम Z निकालेंगे, ठीक है। ये मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ। देखो 5x है ना, तो 5x की वैल्यू क्या है 60 + 10y है ना, तो 10 लिख दिया और y की वैल्यू क्या है 30। 6 5 जा 30, 300 प्लस ये भी 300 हो गया मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 600, ठीक है। तो 60,30 इस पर आ गया 600। एट थर्ड पॉइंट है 120,0, इस पर Z निकालेंगे 5x यानी 5 × 120 + 10y, 10 × y की वैल्यू 0, तो ये हो गया 600 प्लस ये 0 इक्वल टू क्या आ गया 600। तो 120,0 पर भी 600 आ गया। नाउ एट 60,0 Z इक्वल टू 5 × 60 + 10 × 0। तो देखो 6 5 जा 30, तो 300 + 0 क्या आ गया ये 300 आ गया, ठीक है 60,0 पर। तो देखिए 40,20 इस पर तो आ गया कितना 400, 60,30 इस पर कितना आ गया 600, 120 और 0 इस पर कितना आ गया 600। ऐसे ही 60,0 इस पर कितना आ गया 300। ये Z की वैल्यू हैं, ठीक है। अब हमें इनमें मैक्सिमम एंड मिनिमम बताना है। मैक्सिमम देखो 600 600 2 पॉइंट्स पर 600 600 आ रहा है, ठीक है। एक तो किस किस पर 120,0 पर आ रहा है और एक 60,30 पर। तो हम लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू
कितनी है 600। और लिखेंगे क्या, एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट joining द पॉइंट्स क्या हैं बच्चों, 60,30 एंड 120,0। समझ गए। जब दो पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू है तो यही लिखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 600, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 60,30 एंड 120,0। और देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है 300, सबसे कम है ना, 600 के बाद फिर 400 है, उसके बाद 300 है, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 300 किस पर 60,0 पर। तो अब यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 300 एट 60,0। इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ वैल्यूज हमको बतानी थी, इसलिए हमने दोनों बता दी, ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।